एटमी मुल्क होके पूरी दुनिया से पासपोर्ट नीचे आ रहा है। इसकी वजह यह है यहाँ सब कुछ है मगर ईमान नहीं रह गया। डरो ना, जेल मैं जाऊं तानू की। हक दी आवाज से बोलो, बोलो ऐसे ही है। फिर कैसे मुल्क तरक्की करेगा? ये अब कश्मीर को आज़ाद करवाने का दावा पाकिस्तान का कोई सियासतदान भी नहीं करता, पाकिस्तान का कोई फौजी भी नहीं करता। जनरल बाजवा ने सारे सहाफ़ियों को बिठाकर ये कह दिया कि भारत के साथ तजारत पे बात करते हैं, बाकी चीज़ों पे बात करते हैं, कश्मीर को भूल जाएं कुछ अरसे के लिए। जनरल साहब को कहा कि 70 साल कौम को एक चूरन दिया आपने, अब आप कह रहे हैं जाके हम कौम को ये बताएं कि कश्मीर को भूल जाएं, तो ये तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो कश्मीर को लेकर और फ़लस्तीन को लेकर जनरल बाजवा साहब अपना मौक़िफ़ पूरी तरह से बदल चुके थे। बल्कि वो सहाफ़ियों को ये कहते थे मैंने आपके साथ ये बातें कर दी हैं, अगर बाहर जाके आपने कहा ना कि मैंने आपको ये बात बताई है तो मैं तो मुकर जाऊंगा साफ और मैं कहूँगा जी मैंने नहीं बताई। तो अब गंडापुर साहब ने कहा जी वो कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, पहले इमरान खान को तो आज़ाद करवा लें आप। गंडापुर साहब ने इंडिया को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा जी इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, मैं खुद फेटअप के पास जाऊँगा, फेटअप को लेटर लिखूँगा, मैं बताऊँगा हमारे मुल्क में भारत दहशतगर्दी करता है। इंडिया ने हमारे बॉर्डर के साथ बहुत सारे कैंप बनाए हुए थे, वहाँ से दहशतगर्दों को भिजवाता था, पूरे खित्ते के अंदर इंडिया हालात ख़राब करवाता है, चाइनीज़ के ऊपर अटैक करवाता है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को कहा कि हाल ही में हमने आपको एक शिकस्त भी दिया, आपने रात के अंधेरे में हमला किया। उन्होंने कहा जी कि अब हम कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। अली अमीन गंडापुर ने भारत के खिलाफ FATF में जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं भारत हमेशा से ही पाकिस्तान और खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। अफगानिस्तान में 100 से ज्यादा भारतीय सिफारत खाने पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए काम कर रहे थे। डूबते मोदी को अली अमीन गंडापुर का सहारा। भारत ने अली अमीन गंडापुर का रियासत मुखालिफ बयान FATF में बतौर सबूत जमा करा दिया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की दरख्वास्त कर दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा था कि हम इंडिया से कश्मीर नहीं छीन सकते। इंडिया से कश्मीर लेने की बात ना की जाए, इंडिया के साथ ट्रेड की बात की जाए, यानी बिजनेस की बात की जाए, हम इंडिया से कश्मीर नहीं छीन सकते। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मस्जिदों में अब यह चर्चा होने लगी है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं रही। पाकिस्तानी पासपोर्ट इस वक्त 0% पर आ चुका है। पाकिस्तान के मौलवी जब भी मस्जिदों में खुतबा देते हैं तो साथ ही ये बात करते हैं कि ना तो पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है और ना ही पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त है। और KP CM अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि अब मैं कश्मीर इंडिया से छीन लूँगा, अब मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करूँगा और मुकाबला डट कर करूँगा और यह भी सबूत पेश करूँगा कि दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्दी हो रही है इंडिया करवा रहा है और इंडिया इतनी दहशतगर्दी करवा रहा है, मेरे पास इतने सबूत हैं, जब मैं सबूत पेश करूंगा तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेरे सामने नहीं बोल सकेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान की। इमरान रियाज खान ने यह दावा किया है कि जनरल बाजवा ने कहा था कि हम कश्मीर इंडिया से नहीं छीन सकते। इंडिया से यह बात ना की जाए कि हम कश्मीर ले लेंगे, इंडिया के साथ ट्रेड की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए। इमरान रियाज खान ने यह कहा है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बाजवा की मीटिंग हुई थी, बाजवा ने वजाहत करके यह बात की थी और बाजवा ने यह भी कहा था कि मेरा नाम भी नहीं लगाना, अगर तुम मेरा नाम लगाओगे तो मैं साफ मुकर जाऊंगा इस बात से कि मैंने ये बात नहीं की थी। इमरान रियाज खान का यह दावा है कि जनरल बाजवा ने कहा था कि कश्मीर तो हम ले नहीं सकते, अगर हम उनके साथ बिजनेस कर लेते हैं, कुछ लेन देन कर लेते हैं तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो इमरान रियाज खान ने कहा है कि फिर मैंने बाजवा से कहा था कि 70 साल कौम को चूरन क्यों बेचा, जब तुम कश्मीर ले नहीं सकते तो कौम को चूरन क्यों बेचते रहे और लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते रहे। तो दोस्तों, इमरान रियाज खान की बात भी हकीकत है, चूरन तो बेचते रहे हैं और बेवकूफ़ भी बनाते रहे हैं। अगर ये कश्मीर लेते दोस्तों तो 70 साल हो गए हैं कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर अभी तक पाकिस्तान नहीं बना, कश्मीर ये नहीं ले सके। जनरल बाजवा ने जो बात की थी दोस्तों, जब इनकी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मीटिंग हुई थी, उसने कहा था कि हम कश्मीर नहीं ले सकते। तो जब ये अकेले बैठे हुए थे, ये मीटिंग कर रहे थे, तो उस वक्त जनरल बाजवा ने ये बात खोलकर बता दी थी और जनरल बाजवा ने अपनी नाकामी बता दी थी कि हम कश्मीर नहीं ले सकते। वही बात आज इमरान रियाज खान कर रहे हैं कि जनरल बाजवा ने यह बात खुलकर कर दी थी। दोस्तों, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो वाकई हम कश्मीर नहीं ले सकते। हम तो कहते हैं कि हम कश्मीर छीन लेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अभी भी पाकिस्तान मिनिस्ट्री मीडिया पर चलता है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये बात करते हैं, ख़ास करके पाकिस्तान की जर्नलिस्ट फ़िज़ा खान कहती है कि हम कश्मीर छीन लेंगे, हम छीन के रहेंगे आज़ादी। दोस्तों, ये भी चूरन है, ये भी हकीकत नहीं है।
ये जितने भी दावे करते हैं, पाकिस्तान मीडिया दावे करता है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दावे करते हैं दोस्तों, ये दावे इनके सच्चे नहीं हैं और ये कश्मीर नहीं ले सकते। इमरान रियाज खान ने आज मुकम्मल इनकी नाकामी सामने रख दी है और इमरान रियाज खान ने यह कहा है कि ये ले भी नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के मौलाना नासिर मदनी ने कहा है कि हमारा पासपोर्ट इस वक्त 0% पर आ चुका है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं है और पाकिस्तान पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है, दुनिया हमारी इज़्ज़त कैसे करेगी। नासिर मदनी का ये कहना है कि हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं है, और साथ साथ नासिर मदनी ने यह भी कहा है कि तुम खुलकर बोलो, अगर जेल में जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, हमारी इन्हीं लोगों की वजह से इज़्ज़त नहीं है, इन्हीं लोगों की वजह से हमारा पासपोर्ट जो है वो 0% पर आ चुका है। दोस्तों, अब पाकिस्तान का ये आलम है कि अब पाकिस्तान की मस्जिदों में पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं, पाकिस्तानियों की बेइज्जती के, पाकिस्तानियों के पासपोर्ट की बेइज्जती के चर्चे पाकिस्तान की मस्जिदों में हो रहे हैं और वो भी मौलाना कर रहे हैं। पहले तो बात करते थे, सियासतदान करते थे, अब पाकिस्तान के मौलवी ये बात करने लग गए हैं दोस्तों कि पूरी दुनिया में हमारी इज्जत नहीं है। तो दोस्तों, इसके अलावा केपी सीएम अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का डट कर मुकाबला करूंगा और पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे इंडिया है। हमारे बॉर्डर के करीब इंडिया के कैंप रहे हैं और अफगानिस्तान में रहकर इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है। अली अमीन गंडापुर का यह कहना है कि यह सबूत मैं पेश करूंगा और मैं उनकी बोलती बंद करूंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा कि जितनी दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में इसके पीछे इंडिया है। तो दोस्तों, अली अमीन गंडापुर ने यह भी चैलेंज किया है कि मैं कश्मीर इंडिया से छीन लूंगा। तो इमरान रियाज खान ने कहा है कि पहले इमरान खान को रिहा करवा लें, कश्मीर छीनना तो दूर की बात है, मोदी जी का मुकाबला करना बहुत दूर की बात है, पहले इमरान खान को रिहा करवा लें। जो दावे अली अमीन गंडापुर कर रहा है दोस्तों, यह मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, केपी में नाकाम हो चुका है और कहता है कि अब मैं मुकाबला करूंगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और कश्मीर भी छीन लूंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे इंडिया है और मैं सबूत पेश करूंगा। और भाई, आपके पास सबूत है तो मिनिस्ट्री मीडिया पर बता दें कि भाई ये सबूत है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे इंडिया है। अगर इनके पास सबूत होता दोस्तों तो ये सबूत पेश कर चुका होता। जो भड़के मारते हैं ना दोस्तों मीडिया पर आकर, तो उनके पास सबूत नहीं होते, वो सिर्फ बात कर जानते हैं। अब ये चढ़ाई कर रहा है इंडिया पर और कह रहा है कि मैं मुकाबला करूंगा मोदी जी का। दोस्तों, हकीकत बात यह है कि ये केपी में नाकाम हो चुका है, मुकम्मल तौर पर यह नाकाम हो चुका है, तो उनका मुकाबला कैसे करेगा। तो दोस्तों, इनकी हकीकत मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही बुज़दिल आदमी है। यह मुकम्मल तौर पर दोस्तों नाकाम हो चुका है केपी में, इसलिए यह इंडिया पर चढ़ाई कर रहा है और कहता है कि मोदी जी का मुकाबला करूंगा और इंडिया ही हमें नुकसान दे रहा है। जब ये पाकिस्तान में जलसा करता है या रैली निकालता है तो उस वक्त दोस्तों ये नाकाम हो जाता है। पुलिस से उस वक्त ये डर जाता है कि कहीं पुलिस ना आकर मुझे अरेस्ट कर ले। जहाँ ये जलसा कर रहा होता है या इनकी रैली जा रही होती है दोस्तों, जब भी ये पुलिस को देखता है तो ये गाड़ी में बैठकर भाग जाता है, वहाँ से निकल जाता है। इतना डर है इनको गिरफ्तारी से कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊँ। और ये इतनी बड़ी भड़के मारता है मीडिया पर आकर। अगर सबूत है इनके पास, अगर ये सच्चा है दोस्तों, तो वो चीज़ें ये पेश करे जिसका ये दावा करता है। अगर इनके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर हकीकत बता दे, मैं सियासत में नाकाम हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। केपी के लोगों के लिए दोस्तों ये कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त ये केपी का सीएम है और इंडिया का ये मुकाबला करेगा, और इतने बड़े लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये मुकाबला कैसे कर सकेगा। नाकाम शख्स की ये निशानियाँ होती हैं दोस्तों, जो इस तरह की बात करता है ना, इस तरह की भड़के मारता है, वो नाकाम होता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता। दोस्तों, आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।